नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट ओल्डी गोल्डी फ्रॉम सिंपल कुकिंग। आज मैं आपको विदर्भ की एक रेसिपी बताने वाली हूं। इसे रोडगा बोला जाता है। तो ये रोडगे की रेसिपी के लिए क्या क्या लगता है हम देखते हैं। खेत में ये रोडगे बनाकर खाए जाते हैं दिवाली के बाद। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। रोडगे बनाने के लिए गेहूं का आटा मोटा मोटा पीस कर लिया जाता है। मेरे पास वैसा आटा नहीं है, जो आटा है वो मैंने लिया है। और ये गेहूं का आटा मैंने इस कप से 3 कप गेहूं का आटा लिया है। तो अब सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि 3 चम्मच हम इसमें ये घी डाल रहे हैं, क्योंकि इसमें घी ज़्यादा पड़ता है। तो ये पूरा 2 चम्मच मेरा घी हो गया। और ये तीसरा चम्मच, ये 3 चम्मच घी मैंने इसमें डाल। रोडगे में सोडा नहीं डाला जाता है, पर मेरे पास फाइन आटा है तो मैं थोड़ा सोडा अभी डाल रही हूँ। तो हम इसको इस तरीके से मिला लेंगे। इसमें सिर्फ अजवाइन और नमक ही डाला जाता है। तो ये अजवाइन मैंने डाल दिया। ओरिजिनल रेसिपी में नमक और अजवाइन डाला जाता है, लेकिन हम अभी आज पानी के दिनों में इसे बना रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा हींग भी डालूंगी, क्योंकि पेट में गुबार ना हो जाए, और थोड़ी सी हल्दी, ताकि ये पचने में बहुत आसान हो जाए। तो अब ये जो आटा है इसको कड़ा गूंथते हैं। ये तो मैं आटा आपको बताऊंगी गूंथ के। रोडगे के साथ पंचमेल दाल, भरवा बैंगन, या कोई भी जैसे भरवा टिंडा, भरवा बैंगन, भरवा गिलोड़ा वो बनाकर खाया जाता है, या फिर दाल। तो मैंने मूंग की दाल लगाई है, क्योंकि पानी है बाहर और ये दाल थोड़ी पतली ही रहती है। इस दाल को ऊपर से तड़का देकर खाया जाता है। घी का तड़का उस पर दिया जाता है। तो चलिए अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे इसे बनाना। जैसे ही ये रोडगा मेरे पास ओवन है, लेकिन सबके घरों में ओवन नहीं रहता है, तो मैंने ये देसी ओवन बनाया है। कढ़ाई में मैंने नीचे नमक डाल दिया है। नमक के ऊपर एक छोटी कटोरी रख कर उस कटोरी पर भी मैंने नमक डाला है, और ये प्लेट रखी है। जब हमारे रोडगे बनकर तैयार हो जाएंगे तो हम उस प्लेट पर, बड़ी प्लेट पर वो रोडगे रख कर उसको सेकेंगे। तो अभी ये मेरा आटा ऐसे बन गया है। आटा गूंदने के बाद मैं आपको आटा दिखाती हूँ। देखिए, ये आटा ऐसे ही खुला खुला गूंदा जाता है। इसको रोटी के आटे जैसा नरम नहीं किया जाता। तो यानी मैंने एक साथ इसको कर लिया है। अब ये आटा, ये लोई तोड़ी है, एक लोई बड़ी एक लोई छोटी। इसको फिर से हम एक लोई बड़ी एक लोई छोटी, फिर से हम ये 2 लोई बनाएंगे, एक लोई बड़ी एक लोई छोटी। तो अब ये छोटी लोई जो है और ये जो है, ये बड़ी लोई का और एक छोटी लोई हमें बनाना है, यानी एक के हमें 3 बनाने हैं। ये ऐसे, तो 3 में एक सबसे छोटा होता है। तो अब ये देखिए, ये सेट है। ये 1 2 3 का सेट, इसमें से भी मैं एक छोटा और एक एकदम ऐसे, तो इसमें भी मैं ये 3 का सेट हम बना रहे हैं। वो क्यों, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, इसे हमें मोटा मोटा बेल लेना है। अब मैं आपको इसे बेल कर बताती हूँ। रोडगा बनाने का एक खास स्टाइल होता है, उस स्टाइल से ही ये बनाए जाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा चिकना नहीं गूंदा जाता है आटा। ये देखिए, ये एक,
ये देखिए, ये एक सेट में से मैंने ये एक रोटी गूंदी और अभी ये गूंदी, अभी ये बेल रही हूँ मैं ये बेल रही हूँ। इसको इसके ऊपर हम रखेंगे और ये एक छोटी, इसको भी हम बेल लेते हैं। बस ये इस तरीके से ये तीनों भी रोटी को अब हम घी लगाएंगे। अब तीनों भी रोटी को घी लगाने के बाद उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा आटा छिड़क दिया जाएगा। अब ये आटा छिड़क दिया है। अब इस रोटी पर मैं ये रोटी उठाकर और ये छोटी रोटी बीच में रखूँगी। अब इसे मुड़ने के लिए बाहर का जो है उसे ऐसे करके ऐसे 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 और इस तरीके से हमारा रोडगा बनकर तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने इस प्लेट को तेल लगा लिया है और इसके पीछे हम थोड़ा सा घी लगाएंगे। अब इसको इसमें रखेंगे और इसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है। और अब हम यहाँ पर हमारा ये देसी ओवन चालू कर देंगे। और जब तक वो ओवन गर्म होता है हमारी ये दूसरा हमारा रोडगा भी तैयार हो जाएगा। तो अब ये सारे रोडगे इस तरीके से बनाकर मैं ओवन में रखूँगी और बनने के बाद मैं आपको ये सारे रोडगे दिखाऊंगी। तो इनको बनने के लिए 15 मिनट का समय लगता है। ये रोडगे मैंने आपको अभी बताया कि मसाला बैंगन या पंचमेल दाल या फिर सादी दाल, विदर्भ में तुअर की दाल बहुत खाई जाती है, अरहर की दाल। तो अरहर की दाल पकाकर उसको ऊपर से तड़का दिया जाता है और फिर ऊपर से तड़का देकर इसके साथ उसे खाया जाता है। वो भी इसलिए कि ये कंडे रहते हैं, गाय के गोबर के जो कंडे रहते हैं उस कंडे के ऊपर ये रोडगे सेके जाते हैं। ज़मीन में गड्ढा कर लेते हैं और उसमें फिर वो कंडे डालते हैं, कंडे को जला देते हैं और फिर उसके ऊपर, कंडों के ऊपर ये रोडगे डाले जाते हैं। और उसके बाद उसके ऊपर जो अरहर की, क्योंकि अरहर की दाल वहाँ बहुत बनती है, तो अरहर के दाल के जो पेड़ रहते हैं, पेड़ यानी छोटे छोटे जैसे, तो उनकी वो डंडियाँ काट कर उसके ऊपर से उसे ढक देते हैं। और ढकने के बाद वो जब पक जाते हैं तो उसकी खुशबू पूरी हवा में फैल जाती है और फिर वो रोडगे उठाकर दाल में भिगाकर या जो भी सब्जी बनाई है सब्जी में बनाकर खाते। तो अभी ये रोडगे पकने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ और दाल का तड़का भी अब कुकर में मैंने दाल पका ली है। ये मूंग की दाल है। पकाते समय इसमें हल्दी, हींग, नमक, थोड़ा घी और थोड़ा तेल इस तरीके से डाला है। और अब मैंने ये तड़का पैन लिया है। तड़का पैन में मैं अब ये घी ले रही हूँ। ये घी मैं गर्म करने को रखती हूँ। और देखिए अभी ये जो मसाले थे मेरे, इसमें से मैंने हल्दी, हींग और ये अजवाइन, ये तो हमने इसमें डाला, हमारे रोडगा में डाला। हल्दी, हींग, अजवाइन और नमक हमने रोडगा में डाला। अब हमें जो दाल को तड़का देना है वो जीरा, घी और लहसुन के साथ देना है। लहसुन मैंने काट कर रखा है यहाँ। और हमारे में इसको ऊपर से तड़का देने के लिए ये जो मिर्ची है, लाल मिर्ची, इसको हम दाल के ऊपर डालते हैं इस तरीके से। और अब हम जो तड़का देंगे तो मैंने घी में अभी मैं जीरा डाल रही हूँ। तो जीरा मैं घी में फोड़ लूँगी और अब उसमें मैं ये लहसुन डालूँगी। लहसुन को एकदम लाल नहीं करना है, थोड़ा सा हमें लहसुन को घी में पका लेना है। बस थोड़ा सा लहसुन पक जाए फिर हम इसके ऊपर ये तड़का डाल देंगे। अब देखिए हमारा लहसुन भी पककर तैयार हो गया है
और ये लाल मिर्ची। अब हम ये जो तड़का है ये इसके ऊपर हम डालते हैं। तो अब देखिए हमारे ये जब रोड़गे बन जाएंगे, 10 मिनट और लगेंगे, फिर मैं आपको रोड़गा दिखाती हूँ। अब ये देखिए हमारा ये रोड़गा तैयार हो गया है। तो और इसके साथ हमने दाल रखी है और दाल के साथ एक कारड़ा आता है, इसकी हमने चटनी रखी है। तो ये रोड़गा हमारा ऐसे बनता है। अब यहाँ पर ओवन में का रोड़गा मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए ये एकदम गरम गरम और क्रिस्पी, ये एकदम कड़क होता है। इस तरीके से ये रोड़गा बनाया जाता है। लेकिन मेरे पास गेहूं का पतला आटा था जो रेगुलर हम खाते हैं रोटी के लिए, वो था, तो मैंने इसका इस तरीके से ये रोड़गा बनाया है। मोटा आटा पीस कर लाया जाता है। तो अब देखिए हम इस रोड़गे को देखते हैं, नीचे से भी हमारा ये रोड़गा अच्छा बन गया है। और ये भी हम एक रोड़गा देखते हैं, ये भी हमारा अच्छा बन गया, यहाँ से भी और यहाँ से भी। बिस्किट की कंसिस्टेंसी इसकी होती है। तो अभी हम इसको फिर से ढक देते हैं। जब हम खाने को बैठेंगे तो हमको ये रोड़गा अच्छे से मिल जाएगा। तो देखिए अब हमने ये जो रोड़गा बनाया है, तो ये चटनी, मूंग की दाल और ये हमारा रोड़गा, तो ये शाम का खाना और इसकी खुशबू बिस्किट जैसे हर जगह फैलती है। तो आज मैंने आपको वैदर्भियन शाम का खाना बताया है। अगर आपको दाल पसंद नहीं तो आप कोई भरवा सब्जी उसके साथ बना सकते हो और खा सकते हो। लेकिन डाइट पीपल, छोटे बच्चे और घर के बूढ़े बाढ़े इस दाल में ही इसको चूर कर खा सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं हमेशा आपको अलग अलग रेसिपी दिखाने की कोशिश करती हूँ और आज भी मैंने आपको एक वैदर्भियन रेसिपी बताई। ये बहुत पुरानी पारंपरिक रेसिपी है। जब खेत में अनाज निकल जाता है तो अनाज की रक्षा करने के लिए जब रात को खेत में बैठते हैं तो गाय के गोबर के उपले पर ये रोड़गे बनाए जाते हैं। तो मेरा हमेशा का फंडा, बनाइए, खाइए, खिलाइए। आपकी उल्टी गुल्डी को अच्छी कमेंट्स ज़रूर भेजिए। धन्यवाद, आपने मेरी ये रेसिपी देखी।